Hi everyone, welcome back to your channel Chemistry Derivative. JCECEB राउंड 3 कट ऑफ प्रेडिक्शन। राउंड 2 का जो रिजल्ट है, अलॉटमेंट रिजल्ट, वो अभी 12 तारीख को कल ही आ चुका है। तो मैंने क्या किया कि जो 2022 का राउंड 2 का डेटा था और 2023 में जो अभी राउंड 2 का डेटा आया है, मतलब जो रैंक आई है, क्लोजिंग रैंक, उनका हमने कंपैरिजन किया है। तो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि राउंड 3 में BIT सिंदरी का क्या कट ऑफ जाने वाला है फॉर टॉप 4 ब्रांचेस। ठीक है, तो जो देखते हैं, तो एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ कि वेरिएशन कैसे थी 2022 में 2023 में। ये कौन सी रैंक है? CML, कॉमन मेरिट लिस्ट, कॉमन मेरिट लिस्ट। लेकिन CML क्या होता है? ये कॉमन मेरिट लिस्ट बनाते हैं। मान लो आपका JMS में 20 रैंक है, तो वो आप जब सबमिट करोगे, आप जब फॉर्म भरोगे इस काउंसलिंग का, तो वो उस JMS की रैंक को CML में कन्वर्ट करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के जो रैंक होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट होकर शायद 80 या 85 रैंक बन जाती है CML के अंदर। ठीक है, मतलब 20,000 JMS रैंक इज राउंड फिगर में देखें तो ये अराउंड 80 to 85 CML के बराबर होती है। ठीक है, तो CML आप समझ गए होंगे ये क्या है? कन्वर्टेड रैंक है। अगर आपकी JMS में रैंक भी कुछ आती है तो वो झारखंड जो ये बोर्ड है, काउंसलिंग बोर्ड, ये उसको CML में कन्वर्ट करेगी। तो मैं CML के बेस पे बता रहा हूँ। तो देखो, CSC का 2022 में राउंड 2 का डेटा हमने पढ़ा। ठीक है, तो उसमें क्या देखा कि ऑलमोस्ट 60 रैंक पर क्लोज हुआ था CSC के लिए CML, और 2023 में ये 68 पे हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिला है मुझे? यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 का डिफरेंस देखने को मिला है। क्या मिला है? 8 का डिफरेंस देखने को मिला है। IT की बात करें 2022 में, CML की बात कर रहा हूँ, राउंड 2 डेटा की बात करूँ तो 122 पे क्लोज हुआ था IT, और 2023 में 138 पे। तो कितने का डिफरेंस आया? अराउंड यहाँ पे 16 या 17 का डिफरेंस है, राइट। EC का देख लो, 22 में CML राउंड 2 का डेटा 197 और बाद में 212। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इट्स अराउंड कितना? 15 का है क्या? हाँ, ये क्या 15 का डिफरेंस है अराउंड। ट्रिपल ई का कितना है? 2022 में राउंड 2 का डेटा कितना फॉर CML कॉमन मेरिट लिस्ट? 333, और 2023 में कितना? 312। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? 21 का डिफरेंस आया। मतलब यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस आप मान सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, पहले इजीली होता है, इस साल ट्रिपल में थोड़ा हार्ड हुआ है, बट बाकी सारे ब्रांच में पॉजिटिव रिजल्ट है, बाकी सारे ब्रांच में हो गया आराम से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस साल राउंड 3 का क्या डेटा होने वाला है। तो देखो, मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये जो डेटा है, ये क्या? 2022 का डेटा है फॉर राउंड 2, फॉर राउंड 2। तो अब हम कोशिश करेंगे, हम कौन कौन सी ब्रांच की बात करेंगे? BTech, CSE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इन 4 का करेंगे। इनका प्रोडिक्शन मैं नहीं, मतलब हम चाहो तो मैं, आप अगर बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, बट अभी हम इन 4 का देखते हैं। ठीक है ना, 87 है, तो वहाँ पे डिफरेंस कितने का आया था? ऑलमोस्ट 8 का आया था। तो आप भी रफली मान के चलो, आपकी रैंक अगर 100 से कम है, अगर 100 से अगर आपकी रैंक जो है वो कम है, तो देयर इज सम चांसेस कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए। अगर नहीं भी मिली तो फॉर श्योर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो मिल ही जाएगी, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट। अब 156 यहाँ पे है। तो अगर आपकी रैंक जो है, इसमें अगर हम प्लस माइनस 16 करते हैं तो 6 6 12 172। अगर आपकी रैंक जो है 172 से कम है, तो आप सोच सकते हो 172 या 180 के करीब भी है, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोच सकते हो। नो नीड टू वरी। ठीक है, अगर वो भी नहीं मिली आपको IT में, अगर मान लो आपकी किस्मत खराब है और रैंक जो है हाई चली गई, तो फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कितनी है। 2000, ये कितना है? 2022 का डेटा है ना, राउंड 3 का। तो राउंड 3 में 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 235 गई थी। तो इसमें अगर हम पहले डेटा का अगर हम कंपैरिजन देखें तो EC में 15 का डिफरेंस आया था ना 2022 में और 23 में राउंड 2 के कटअप में। तो इसमें अगर 15 प्लस करूँगा, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 250। तो आपका अगर रैंक जो है 250 या 260 के आसपास है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का के बारे में सोच सकते हो। नो नीड टू वरी। वरना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो आपकी पक्का है। आपको पता होगा BIT सिंदरी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, झारखंड का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। ठीक है, अब हम फाइनली देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। 2022 में राउंड 3 का इसका कट ऑफ था 405। CML अगेन आपको पता होना चाहिए, CML इट्स नॉट अ JEE मेंस रैंक। ठीक है, तो 405 था, और जो हमारा प्रीवियस, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो कंपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग ट्रिपल ई में डिफरेंस ऑलमोस्ट 21 का था, -21 का था। तो अगर इसमें -21 करूंगा मैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 380 के करीब होगा। तो अगर आपकी रैंक 380 या 400 के बीच में भी है, तो या आप बिल्कुल सोच सकते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, वरना मैकेनिकल तो आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इतना आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। स्टिल अगर आपको मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, माइनिंग, सिविल, केमिकल एंड प्रोडक्शन के लिए भी डेटा चाहिए,
सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हर स्टूडेंट को मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक तो एटलीस्ट